नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रेजेंट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इसी के साथ। बट इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। स्टार्ट करते हैं दोस्तों चैप्टर। जैसा कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई काम वर्तमान समय में होता है इसका बोध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही होता है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई काम वर्तमान समय में होता है इसका बोध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। इससे कार्य के पूर्ण होने या ना होने या ना होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहते हैं, अनिश्चित। ठीक है दोस्तों, अनिश्चित। अफर्मेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं दोस्तों, ये देखते हैं अब हम। इस रूप में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट तथा अन्य तथ्य सबसे बाद में आते हैं। ठीक है, इस संबंध में यह ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, शी, इट अथवा कोई नाम आए तो वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। ठीक है, एस लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सेंटेंस देख सकते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट, रात को तारे चमकते हैं। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। और भी एग्जाम्पल दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे नाम का उपयोग किया गया तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस का प्रयोग किया गया है। मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, मोहन बहुत परिश्रम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो फॉर्म है दोस्तों वो है नेगेटिव फॉर्म। इस रूप में पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद डू नॉट, डोंट और तब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे शी, ही, इट अथवा कोई नाम हो तो इसमें डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ सेंटेंस देख सकते हैं। दे डू नॉट मेक अ नॉइस, वे शोर नहीं करते हैं। एक और सेंटेंस देख सकते हैं आप। ही डज़ नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली, वह प्रतिदिन समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला फॉर्म देखते हैं। अगला फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटिव फॉर्म। इस रूप में सब्जेक्ट के पहले डू या डज और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये सेंटेंस दे सकते हैं। क्या आप तैरना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्विमिंग। क्या रमन बहुत परिश्रम करता है? डज रमन वर्क्स वेरी हार्ड। एक और देख सकते हैं आप सेंटेंस। डू दे टेल अ लाई, क्या वे झूठ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो आप डू का प्रयोग किया गया है। इंटीग्रेटिव फॉर्म का मतलब होता है जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों जी, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किस प्रकार कर सकते हैं कुछ नियमों के साथ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला जो नियम है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। इसका प्रयोग वर्तमान काल की सामान्य घटना को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये वर्तमान काल की घटना है। ठीक है दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, इसे हम इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे, आई लिव एट आगरा इन यूपी। इसी प्रकार और भी सेंटेंसेस आप देख सकते हो। यू रीड इन क्लास 10th, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है जी, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है दोस्तों, इसका प्रयोग डेली रूटीन के लिए किया जाता है या फिर हैबिचुअल एक्शन, जो आदतें होती हैं हमारी, उनके लिए किया जाता है। मैं सुबह तड़के उठ जाता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे कि द हिंदूज़ वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, हिंदू लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जी, अगला नियम देखते हैं। इसका यूज़ दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी किया जाता है और जो परमानेंट फैक्ट होते हैं उनके लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ भी है। ठीक है दोस्तों जी, ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम इसी टेंस का उपयोग करते हैं। जी, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है ऑलवेज, नेवर, शेल्डम तथा रेयरली जैसे एडवर्ब्स। जितने भी एडवर्ब्स होते हैं दोस्तों, एडवर्ब्स के लिए भी इसी टेंस का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हैं।
शी ऑलवेज लाफ एट मी, वह हमेशा मुझ पर हंसती है। दे नेवर कम लेट, वे कभी भी देर से नहीं आते हैं। अगला जो टेंस है दोस्तों हमारे पास वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं इसके बारे में। जिस काल से हमें यह बोध होता है कि काम वर्तमान काल में जारी है उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कॉन्टीन्यूस टेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस भी कहते हैं क्योंकि ये काम वर्तमान में जारी रहता है। ठीक है जी। इसका पहला फॉर्म है दोस्तों वो भी अफर्मेटिव फॉर्म ही है। देखते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसका। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। तीनों पर्सन सब्जेक्ट कर्ता के साथ दोनों वचनों के निम्न प्रकार से ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, जैसे आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, दे के साथ भी आर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार और भी है, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ इसका प्रयोग होता है जी। कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप सेंटेंस। लड़के तालाब में तैर रहे हैं, द बॉयज़ आर स्विमिंग इन द टैंक। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई एम लर्निंग माई लेसन्स। आगे और भी सेंटेंस देख सकते हो आप। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर बाथिंग इन द रिवर। नेगेटिव फॉर्म। इसका प्रयोग दोस्तों हम इस प्रकार कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जो सहायक क्रिया होते हैं जैसे एम, आर और इज़ के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, इट इज़ यहाँ पे दोस्तों इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, सहायक क्रिया है और जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है। रेनिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं आप। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले को सेंटेंस। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब जैसे एम, आर, इस का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, आर वी नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे, क्या हम आज पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं। आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या आपको नींद आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप और भी सेंटेंस देख सकते हो। यहाँ पे इज़, आर, ऐसे जितने भी सहायक क्रिया होते हैं उनका उपयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म के साथ। अब इस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मीन्स जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है उसका यूज़ देखते हैं दोस्तों हम किस प्रकार कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। पहला जो नियम है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वर्तमान समय में कोई काम जारी हो, मीन्स जब वर्तमान समय में कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा हो। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये सेंटेंस, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, द सन राइजिंग इन द ईस्ट। एक और एग्जांपल, रेल बड़ी तेज़ी से जा रही है, द ट्रेन इज़ गोइंग वेरी फास्ट जी। एक और नियम देखते हैं दोस्तों, किसी भविष्य काल में काम को प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भविष्य काल मीन्स इन फ्यूचर कोई भी काम प्रकट करने के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो एक सेंटेंस, राम मंगलवार को शिमला जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू शिमला ऑन ट्यूसडे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों आप, क्या आप भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे, आर यू प्लेइंग फॉर द इंडियन टीम। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जिस वर्तमान काल में हमें यह ज्ञात हो कि काम अभी शीघ्र अथवा वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, मीन्स जो काम अभी अभी वर्तमान काल में ख़त्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ऑलरेडी पास्ट में जो काम चल रहा था और अभी अभी वो काम ख़त्म हुआ है इन प्रेजेंट। ठीक है, उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इससे यह बोध होता है कि कोई काम अभी समाप्त हुआ है या जिस अवस्था में समाप्त हुआ है वह अभी तक बनी हुई अथवा काम समाप्त होने पर उसका फल अभी तक है। ठीक है दोस्तों,
कहने का मतलब ये जो काम ऑलरेडी चल रहा था और जो काम अभी अभी फिनिश हुआ है, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी, इसका जो पहला फॉर्म है दोस्तों वो अफर्मेटिव फॉर्म है। देखते हैं इसका यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। क्रिया मीन्स वर्ब, वर्ब के असली रूप के बदले पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्ले के बदले प्लेड का इस्तेमाल होता है, आई वी यू और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, जबकि सब्जेक्ट अथवा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही शी इट आदि हो तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। जी, सेंटेंस देख सकते हो आप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ देख सकते हो आप ईडी का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। और भी एग्जाम्पल है आपके सामने कुछ ऐसी, वी हैव रिपेयर्ड द रोड, हम लोगों ने सड़क की मरम्मत कर दी है। जी, अगला फॉर्म देखते हैं दोस्तों। अगला फॉर्म है हमारा नेगेटिव फॉर्म। इस रूप में हैव तथा हैज़ के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव नॉट येट पोस्टेड द लेटर, मैंने पत्र अभी डाक में नहीं डाला है। वी हैव नॉट डिसाइडेड हिम, वी हैव नॉट डिसीव्ड हिम, हमने उसे धोखा नहीं दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं दोस्तों हम एक और फॉर्म जो है इंटीग्रेटिव फॉर्म। इस रूप में सबसे पहले हैव या हैज़ का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हो, क्या गाड़ी जा चुकी है, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट। एक और एग्जांपल, हैज़ ही बीन टू कोलकाता, क्या वह कोलकाता हो आया है। हैज़ ही गिवन अप स्मोकिंग, क्या उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ये थे दोस्तों इंटीग्रेटिव फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला नियम है दोस्तों इसका, भूतकाल के ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुआ हो और उसमें ऑलरेडी, सो फार, रिसेंटली, प्रेजेंटली, टिल नाउ, एज येट, जस्ट नाउ, दिस ईयर आदि में से कोई एक शब्द का प्रयोग करना पड़े। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। शी हैज़ टेकन हर ब्रेकफास्ट एज येट, अब तक वह नाश्ता कर चुकी है। जी, अगला नियम देखते हैं। भूतकाल के किसी अनुभव को तरोताज़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मीन्स जो काम हम पास्ट में कर चुके हैं उसे बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और वाक्य के अंत में वंस, ट्विस्ट, ट्रेस, बिफोर, सेवरल टाइम्स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, आई हैव गॉन टू इंग्लैंड सेवरल टाइम्स, मैं कई बार इंग्लैंड जा चुका हूँ। एक और एग्जांपल, यू हैव नॉट सीन मी समवेयर बिफोर, आपने मुझे पहले कहीं भी नहीं देखा है। अगला है दोस्तों हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिस वर्तमान काल में हमें यह ज्ञात हो कि काम पहले से शुरू होकर अभी तक अर्थात वर्तमान में चल रहा है। मीन्स जब हमें ये पता चलता है कि जो हमारा काम है वो पास्ट में हो रहा था और अभी तक वो काम चल ही रहा है, ठीक है। इन प्रेजेंट जो काम पास्ट में चल रहा था और प्रेजेंट में भी चल रहा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है, मीन्स जो मुख्य क्रिया होती है, जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और जो आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे वर्ड होंगे आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन जो होता है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। उस वर्ब से पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर हैज़ बीन उस वर्ब से पहले लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जी, आगे देखते हैं। ये है हमारा अफर्मेटिव फॉर्म, मुख्य क्रिया, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आई, वी और दे के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहने पर हैज़ बीन उस वर्ब से पहले लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 वर्ष से कन्याकुमारी में रह रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी एग्जांपल आप देख सकते हैं आपके सामने है। अगला फॉर्म देखते हैं। अगला फॉर्म है दोस्तों हमारा नेगेटिव फॉर्म। इस रूप में हैव तथा हैज़ के बाद बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 in the morning, 10 o'clock in the morning। हम प्रातः 10 बजे से इस पुस्तक का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी आवर्स। हम तुम्हारी कई घंटों से प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं जी। और भी सेंटेंसेस आप देख सकते हो। अगला फॉर्म देखते हैं दोस्तों। अगला फॉर्म है हमारा इंटीग्रेटिव फॉर्म। इस रूप में पहले हैव तथा हैज़ का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट तथा बीन के मध्य में नॉट लगाया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, हैव यू बीन वर्किंग इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंस 1955। क्या आप 1955 से कृषि विभाग में कार्य कर रहे हैं। हैज़ ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर सेवरल डेज। क्या वह कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और एग्जांपल देख सकते हो आप जहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है जी। आगे देखते हैं दोस्तों हम इस टेंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर निश्चित अवधि पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो वह पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, रमेश बाबू हैज़ बीन टीचिंग यू सिंस 1968। रमेश बाबू तुम लोगों को 1968 से पढ़ाते आ रहे हैं। इसका प्रयोग दोस्तों हम यूज़ फॉर हाँ जी, फॉर के लिए भी यूज़ करते हैं इसका हम। जहाँ पर केवल अवधि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो वह पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सेंटेंस दे सकते हो, रीता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। रीता 2 घंटे से गाना गा रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हमारा टॉपिक दोस्तों यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।